दोस्तों, यह मूवी स्टार्ट होती है बिल नाम के एक लड़के से। बिल के पास कोई सुपर पावर नहीं होती है। ये बिल के मॉम और डैड हैं। इन दोनों के पास सुपर पावर्स होती हैं। सभी लोग बिल के डैड को कमांडर के नाम से जानते हैं। ये लारा नाम की एक लड़की है जो कि बिल की बहुत ही अच्छी दोस्त है। ये बिल के घर पर मिलने आई होती है और बिल के मॉम डैड से भी इसकी मुलाकात होती है। अचानक से बिल के डैड के पास एक कॉल आती है सैली जॉनसन्स की। वो बताते हैं कि शहर में एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। बिल के मॉम डैड को अचानक से जाना पड़ता है शहर को रॉबर्ट के कहर से बचाने के लिए। ये दोनों मिलकर रॉबर्ट का सामना करते हैं और शहर को रॉबर्ट के हमले से बचा लेते हैं। ये बिल का स्कूल है। इसका नाम स्काई होम है और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर बना है ताकि कोई नॉर्मल व्यक्ति इस स्कूल तक ना पहुंच सके। यह गेन क्रियोन है, यहाँ की सबसे पुरानी स्टूडेंट। गेन क्रियोन स्कूल के सभी नए स्टूडेंट को स्कूल के रूल्स के बारे में बताती है। ये इस स्कूल के कोच होते हैं जिन्हें कोच हुमर के नाम से जाना जाता है। कोच हुमर सभी बच्चों को एक एक करके अपने पास बुलाता है और उनकी सुपर पावर को देखता है। उनकी सुपर पावर देखने के बाद यह तय करता है कि कौन हीरो है और कौन साइड किक है। इसी तरह से साइड किक और हीरो चुन लिए जाते हैं। यहाँ पर बिल अकेला बैठा होता है और तभी लैला इससे मिलने आती है। लैला के पास ट्री को कंट्रोल करने की सुपर पावर्स होती हैं। जैसा कि आपने देखा, लारा एक ट्री के साथ छत पर आती है बिल से मिलने के लिए और उससे बात करती है कि अभी तो हम दोनों ही साइड किक हैं। ये सभी बिल के दोस्त हैं। कोच हुमर के अनुसार इनको साइड किक का ओहदा दिया जाता है, लेकिन इन सभी के पास सुपर पावर्स होती हैं। एक दिन बिल अपने डैड से मिलता है और कहता है कि डैड, मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं हैं। मैं स्कूल में सिर्फ एक साइड किक हूँ और मुझे पावर प्लेसमेंट में फेल कर दिया गया है। मैं तो सिर्फ आपकी तरह होने का दिखावा करता था। ये बात सुनकर बिल के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस बात को लेकर बिल के डैड बहुत परेशान रहते हैं। वो तो सिर्फ बिल को दुनिया का सुपर हीरो बनता हुआ देखना चाहते थे। ये सुनकर बिल की मॉम कहती हैं कि शायद उसको अभी उसकी पावर नहीं मिली है, हो सकता है उसकी पावर थोड़ा लेट मिले। ये वॉरेन पीस है। इसकी मॉम एक सुपर हीरो होती हैं और इसके डैड सुपर विलन होते हैं जिसको बिल के डैड ने मार दिया होता है। वॉरेन पीस इसी बात को लेकर बिल से झगड़ना शुरू कर देता है और अपने डैड का बदला बिल से लेना चाहता है। वॉरेन पीस एक सुपर हीरो होता है जिसके पास सुपर पावर्स होती है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट काफ़ी देर तक होती रहती है
और फाइट होते होते बिल के पास भी सुपर पावर्स आ जाती है। बिल इस मेज को अपने हाथों पर उठा लेता है। यह देखकर सभी लोग बिल को सुपर स्ट्रॉन्ग कहने लगते हैं। बिल की स्ट्रॉन्ग पावर देखकर स्ट्रॉन्ग होल्ड का पद दे दिया जाता है। इन दोनों की फाइट की वजह से स्कूल में काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिसकी सूचना प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और प्रिंसिपल इनको 1 दिन की कैद की सज़ा देती हैं। स्कूल में हुई फाइट की सूचना बिल के मॉम डैड तक पहुंच जाती है। इस बात को लेकर वो बिल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बिल को अपनी सुपर पावर्स मिल जाने की वजह से बिल बहुत खुश होता है और अपनी मॉम को हाथों से उठा लेता है। पर बिल की मॉम बिल से थोड़ा नाराज़ होती हैं और वो कहती हैं कि तुमने स्कूल को बर्बाद कर दिया है और स्कूल में काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल के डैड बिल से नाराज़गी जताते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। बिल के पिता को जब यह पता चलता है कि बिल के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग पावर आ गई है तो बहुत खुश होते हैं और उसे खुशी से अपने गले लगा लेते हैं। बिल में अधिक सुपर स्ट्रॉन्ग पावर होने की वजह से उसको नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और गैन क्रेन को बिल का क्लासमेट बना दिया जाता है। गैन क्रेन के पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संबंधित सुपर पावर होती है, जिसकी मदद से वह इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेकंडों में बना के तैयार कर देती है। गैन क्रेन और बिल की दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि गैन क्रेन बिल के मॉम डैड से मिलने उसके घर पर आ जाती है। बिल के डैड गैन क्रेन से उसकी माँ का हाल पूछते हैं तो गैन क्रेन कहती है कि उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई, लेकिन कहानी कुछ और होती है। बिल के डैड गैन क्रेन को अपनी पुरानी स्कूल की एल्बम दिखा रहे होते हैं, जिसमें एक फ़ोटो होती है स्वीट एनी की, जो कि स्कूल टाइम से ही मिसिंग थी। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। दोस्तों, यही गैन क्रेन है जो कि बिल के डैड से बदला लेना चाहती। ये एक सुपर विलन है जिसने एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हथियार का निर्माण किया था जिसके द्वारा ये यंग मैन को चाइल्ड बना सकती है। गैन क्रेन अपने उस इलेक्ट्रॉनिक हथियार को ढूंढने का मौका देख रही होती है, जिसके लिए बिल के घर पर एक शानदार पार्टी रखवाई होती है। गैन क्रेन इस पार्टी में अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करती है और उनको अपनी मदद के लिए बुला लेती है, क्योंकि इसका वो इलेक्ट्रॉनिक हथियार बिल के घर की एक खुफिया सुरंग में रखा हुआ होता है, जिसके बारे में बिल और बिल के डैड ही जानते हैं। बिल के मॉम डैड इस समय घर पर नहीं होते हैं, वो ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए होते हैं। दोस्तों, ये वही खुफिया सुरंग है जिसमें बिल के मॉम डैड लड़ाई के हथियार रखते हैं और ये वही हथियार है जिसके एक बार से यंग मैन चाइल्ड के रूप में बदल जाता है। गैन क्रेन बिल का ध्यान भटका के इस हथियार को गायब करके ले जाती है। थोड़ी ही देर में बिल के मॉम डैड घर पर आ जाते हैं और वो ये पार्टी देखकर बहुत नाराज़ होते हैं। वो सभी से घर खाली करने के लिए कहते हैं और इसी तरह से ये पार्टी ख़त्म हो जाती है। ये स्काई होम है, यहाँ पर गैन क्रेन ने सभी को इनवाइट किया होता है। यहाँ पर बिल के मॉम डैड का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि ये सुपर हीरो हैं। ये गैन क्रेन है और ये सभी का स्वागत अपने उस हथियार से करती है
जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। इस हथियार का नाम बेसीफायर है। ये वही हथियार है जिसके एक बार से एक एक करके सभी को बच्चा बना दिया जाता है। सबसे पहले बिल के डैड को बच्चा बनाया गया है और ये इसी तरह सभी को एक एक करके बच्चा बना देती है। फिर ये सभी बच्चों को कहीं दूर ले जाने की कोशिश में लग जाती है। तभी ये बिल के डैड को अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि इससे पहले कोई जान सके कि टेक्नोपैथ क्या थी, एक ब्रिलियंट मगर गलत समझी गई स्वीट टैनी नाम की एक लड़की, जिसे साइंसी पागल समझकर एक साइड की क्लास में फेंक दिया गया था। उसने खतरनाक दूरदर्शी पलायन सोचा, खुद की सुपर बिलियन एकेडमी शुरू करने का और हीरो की पीढ़ी को बिलियन बनाने का। और पहले उसे उस संस्था को बर्बाद करने का जिसने उसकी अक्लमंदी को नकारा था। और अब इतने सालों के बाद ये पलायन पूरा हो गया। इतने में बिल आ जाता है और गैन क्रियन से कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हारी माँ को मारा, इसके लिए सॉरी, पर मेरे डैड को नीचे उतारो। गैन क्रियन कहती है कि जब बेसीफायर फटा था तब मैं मरी नहीं थी बल्कि एक बच्ची बन गई थी, और रॉयल पेन मेरी माँ नहीं थी बल्कि मैं खुद ही रॉयल पेन थी। फिर बिल और गैन क्रियन में फाइट शुरू हो जाती है। इनकी फाइट इतनी भयानक होती है कि ये सारी दीवारें तोड़ते चले जाते हैं। इनकी फाइट काफ़ी देर तक चलती रहती है। इधर लारा के पीछे एक लड़की पड़ जाती है और इससे फाइट करना शुरू कर देती है। ये लड़की लारा के थप्पड़ मार देती है जिससे लारा को गुस्सा आ जाता है। आप लोग जानते हैं लारा के पास ट्री को कंट्रोल करने की सुपर पावर होती है। इसकी मदद से इन लड़कियों को पेड़ की शाखाओं से बांध कर डाल देती है और मरने के लिए छोड़ देती है। इधर बिल की फाइट लंबे समय से चल रही होती है और काफ़ी देर फाइट के बाद बिल इसको हरा देता है। गैन क्रियन मरते मरते स्काई होम के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे स्काई होम का गुरुत्वाकर्षण बिगड़ जाता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर खींचने लगता है। बिल इस स्काई होम के नीचे आके लग जाता है और काफ़ी कोशिशों के बाद इसको बचाने में सफल हो पाता है और स्काई होम को इसकी पहले वाली जगह पर ही पहुंचा दिया जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सभी लोग जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।